नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 30 से 35 वर्षीय एज की युवक का हाथ है। मैरिड है ये। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है, लाल, जो जीवन में तरक्की भी देता है। लाइफ का प्रोग्रेस ग्राफ भी अगर इनके देखते हैं तो बढ़िया एक धनुषाकार आकृति बन रही है सभी पर्वतों को मिलाकर। तो इस तरह की धनुषाकार आकृति अच्छी मानी जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव निरंतर अवश्य होते हैं, इसके बावजूद व्यक्ति जीवन में तरक्की अवश्य करता है। अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। सबसे पहले बुथ फिंगर, लंबाई बुथ फिंगर की अच्छी है। सूर्य फिंगर की तीसरे पोर से थोड़ी सी कम है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। थोड़े लापरवाह किस्म के भी होते हैं, बावजूद उसके भाषा शैली काफ़ी अच्छी होती है और मन के भी ऐसे लोग अच्छे होते हैं। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी बहुत बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बहुत अच्छी है। जब इस तरह की दोनों लंबाई मोटाई हो जाती है तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं लेते हैं। अपने दिल और दिमाग से अच्छी तरह सोचने के बाद भी लाइफ में कोई डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है, बावजूद उसके शनि फिंगर इनकी निगेटिव कही जाएगी, क्योंकि जब भी इस तरह से ये डॉट आ जाते हैं और ये कट का निशान आ जाता है तो रुपए पैसे के लेन देन में व्यवहारिक रूप से ऐसे लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थितियाँ कर्ज की भी ऐसे लोगों के जीवन में बन जाती है। गुरु फिंगर की बात करें तो लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी अच्छी है, जो इस बात का संकेत है कि मन में धार्मिक भावनाएं भी ऐसे लोगों के अवश्य ही होती हैं। अब इनके फिंगर में अगर गैप की बात करते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर और सूर्य फिंगर में जब इस तरह की गैप होती है तो ऐसे लोग किसी के दबाव में रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। अपनी आज़ादी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप जरा सी भी नहीं है। इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ऐसे लोग अपने माता पिता से भी लगाव रखते हैं, अपने भाई बहनों से लगाव रखते हैं और रिश्तेदारों से भी ऐसे लोग काफ़ी लगाव रखते हैं। और जब भी गुरु फिंगर के बीच में इस तरह से गैप हो जाती है तो कभी कभी वैवाहिक जीवन में तनाव भी अवश्य होते हैं। इनके इस बात के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठा अंदर की तरफ घुमा हुआ है। तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर बातों पर ऐसे लोग विश्वास नहीं करते हैं, उसे पूरी तरह से परखने के बाद ही ऐसे लोग किसी के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। जीवन में हो रही घटनाओं के प्रति कभी कभी इच्छा शक्ति कम भी हो जाती है ऐसे लोगों की, जब इस तरह से आड़े निशान आ जाते हैं। और अपनी बात सामने वाले को समझाने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार खुद सही होते हुए भी अपने आप को सही साबित करना मुश्किल होता है। कई बार सही होते हुए भी गलत साबित हो जाना पड़ता है ऐसे लोगों को। और जब भी इस तरह से अंगूठे का बाहर भाग निकलता है तो ऐसे लोग चतुर चालाक भी होते हैं। और अब इनके सभी पर्वतों को देखते हैं। सबसे पहले बुध पर्वत। इनके हाथ के दूसरे फोटो पे चलते हैं, वो हाथ ज़्यादा क्लियर है, उंगलियों का विश्लेषण हो चुका है तो वो हाथ में लाइन ज़्यादा क्लियर है, उस पर चलते हैं। ये हाथ है इनका, इसमें रेखाएं कुछ ज़्यादा स्पष्ट रूप से हैं। तो इनके विश्लेषण करते हैं इनके सभी पर्वतों का। सबसे पहले बुध पर्वत, उभार बहुत अच्छा है बुध पर्वत का, और खड़ी लाइन एक है इनके हाथों में जो रुपये पैसे को लेकर देखी जाती है। तो वर्तमान स्थिति में रुपये पैसे से संबंधित समस्या का सामना इन्हें अवश्य करना पड़ रहा होगा। यही लाइन अगर कुछ 2, 3, 4 की संख्या में हो जाए तो धन को लेकर समस्या ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस तरह की कोई लाइनें नहीं है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रुपये पैसे को लेकर समस्या इनके जीवन में काफ़ी हद तक बनी हुई है। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो सूर्य पर्वत भी ठीक ठाक है, थोड़ा दबा हुआ ज़रूर है।
जब सूर्य पर्वत इस तरह से दबता है तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, बदले में इन्हें कोई एहसान इनका नहीं मानता, कोई पुरस्कार, कोई सम्मान ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। मिडिल एज के बाद ही इनके उचित धन मान सम्मान मिलने के योग इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं इनके सूर्य पर्वत की लाइनों को देखकर। शनि पर्वत अगर देखें तो दबाव या उभार ठीक ठाक है, न बहुत दबा है न बहुत उभार है। जब भी इस तरह से लाइनें चलती हैं शनि पर्वत पर तो ये लाइनें मध्यम उम्र के बाद रुपये पैसे को लेकर अच्छी मानी जाती हैं, अच्छे परिणाम रहते हैं इनके। कई बार ऐसी लाइनें मध्यम उम्र के बाद एक से अधिक इनकम के स्रोत का भी संकेत होती हैं, तो रुपये पैसे के लिहाज से इनकी लाइनें शनि पर्वत पर अच्छी चल रही हैं। और इनका गुरु पर्वत देखा जाए तो थोड़ा दबा हुआ है। वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव भी इनके रहते होंगे। जब इस तरह से ये तिल या डॉट का निशान आ जाता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमी का संकेत माना जाता है। गुरु पर्वत इनका फिर भी अच्छा है, इच्छा शक्ति की लाइनें हैं, तरक्की की लाइनें हैं, तरक्की भी ऐसे लोग जीवन में ज़रूर करते हैं। मंगल पर्वत को अगर देखें तो मंगल पर्वत का उभार बढ़िया है, दोनों मंगल पर्वत इनके उभार अच्छे हैं। जब इस तरह से मंगल पर्वत में उभार होता है तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास भी होता है। भाषा शैली कई बार ऐसे लोगों की असभ्य भी हो जाती है। जब इस तरह से ज़्यादा मंगल पर्वत पे उभार होता है तो अपने जवानी के दिनों में जो उम्र से ये गुजर रहे हैं, कई बार ऐसे लोग गाली गलौज और असभ्य भाषा शैली का भी उपयोग करते हैं, बावजूद इसके मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। अब इनका शुक्र पर्वत अगर देखें तो शुक्र पर्वत भी इनका अच्छा है। जब भी इस तरह से शुक्र पर्वत होता है, इस तरह की लाइनें अपने बलबूते पर सुख सुविधाओं के साधन ऐसे लोग इकट्ठा कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट का अच्छा नॉलेज भी होता है ऐसे लोगों के पास में। बावजूद इसके शुक्र पर्वत पर थोड़ी नकारात्मकता भी दिख पड़ती है। जब भी इस तरह लाइनें लहरा कर चलती हैं, जालनुमा आकृति इस तरह से बनती है, तो इसे पितृदोष को लेकर देखा जाता है। अगर इनकी कुंडली है इनके पास तो किसी पंडित को दिखाएं तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो सकता है, और यह बात निश्चित रूप से बताएंगे कि पितृदोष है या नहीं। इस तरह से हस्तरेखाओं को देखकर पितृदोष की जानकारी देना पूरी तरह से सही नहीं मानता हूँ मैं। 80 से 90% की संभावना बनी हुई होती है। इसका परफेक्ट पता कुंडली देखकर ही लगाया जा सकता है। संतान सुख अच्छा रहेगा इनके जीवन में, स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है। एक लाइन दिखी मुझे इनके हाथ में, शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक जाती हुई कुछ दूषित अवस्था में है। जब भी इस तरह से लाइन बनती है तो ऐसे लोग खान पान की अनियमितता को लेकर कई बार चरित्र दोष का शिकार भी हो जाते हैं, तो यह लाइन इनके जीवन में अच्छे प्रभाव नहीं देगी। चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो चंद्र पर्वत भी इनका दूषित है। कोई बहुत अच्छे निशान नहीं दिखाई पड़ रहे, दाग धब्बे इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, तो मन में नकारात्मक भाव भी ऐसे लोगों के अवश्य होते हैं। और गलत संगति को लेकर कई बार इन्हें हानि भी हो सकती है। जब भी इस तरह से डॉट के निशान आते हैं चंद्र पर्वत पर, पूरा चंद्र पर्वत इस तरह से दूषित दिख पड़ता है। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं की। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा अच्छी है। जब भी इस तरह से हृदय रेखा होती है तो रुपए पैसे के लिहाज से इस हृदय रेखा को अच्छा माना जाता है। और जब भी इस तरह से निशान बनता है तो इसे हस्तरेखा विज्ञान में विष्णु तिलक कहा गया है। ऐसा विष्णु तिलक जब भी किसी के हाथों में होता है तो ऐसे लोग मन से परोपकारी होते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग किसी गलत काम में हाथ डालते हैं तो ऐसे लोगों को असफलता मिलती है और ऐसे लोग को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी नकारात्मकता भी इनके जीवन में आ जाती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि बुरे कामों से दूर रहें, सदैव अच्छे कामों के प्रति ही प्रयास करें और किसी का बुरा ना करें, क्योंकि मन में इनके किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती है। बावजूद इसके कई बार परिस्थितियां इस तरह की बनती है कि ऐसे लोग
दूसरे का बुरा करने पर मजबूर होते हैं, लेकिन इन्हें सफलता जीवन में कभी नहीं मिल सकती बुरा काम करने में। भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं और भगवान भी चाहते हैं कि ऐसे लोग अच्छे काम ही जीवन में करें। इनके हृदय रेखा पर बहुत तनाव दिख पड़ता है, बहुत तनाव झेला है इन्होंने बेशक अपने जीवन में। जब भी इस तरह से डार्क होकर रेखा चलती है, यह हृदय रेखा में तनाव को दिखाती है। तो तनाव इन्होंने बहुत झेला है जीवन में, आगे भी तनाव निश्चित रूप से बने हुए हैं, लेकिन बहुत अधिक नकारात्मकता वाली कोई बात इनके हृदय रेखा पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अब मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं, तो मस्तिष्क रेखा पर भी वही तनाव दिख पड़ता है। झुकाव थोड़ा चंद्र पर्वत की तरफ है इनकी मस्तिष्क रेखा का, जो इस बात का संकेत है कि जीवन में हो रही घटनाओं से कभी कभी मन में नकारात्मकता की भावना भी आती है। बावजूद उसके कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या इनकी मस्तिष्क रेखा पर भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। अब बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, संघर्ष भरपूर है, तनाव भी भरपूर है। केतु पर्वत पर जब भी इस तरह से मछली का निशान बन जाता है, तो घर परिवार से ऐसे लोगों को शुभ सहयोग मिलता है। जब भी इस तरह से केतु पर्वत पर मछली का निशान बनता है, तो यह पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक धन लाभ, दूर की यात्राओं से लाभ, ऐसे कई संकेतों को मिलाकर इस केतु पर्वत के फिश साइन को देखा जाता है। बहुत अच्छा निशान है, पूरी तरह से कंप्लीट बन रहा है, तो यह जीवन में इनके परिणाम देगा। 55 साल के बाद इस शुभ निशान के अच्छे परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। यह जो इस तरह से लाइनें चल रही है, यह सब तरक्की की लाइनें हैं। ये इनकी अगर एज को काउंट करते हैं, तो एज इनकी अच्छी खासी उम्र है इनकी, 80 साल के आसपास उम्र है इनकी, लंबाई इनकी उम्र की। और जिस उम्र से फ़िलहाल ये गुजर रहे हैं, 32 या 35 उम्र का स्पष्ट पता नहीं चल पाया मुझे, 30 से 35 वर्ष की आयु है इनकी फ़िलहाल। तो ये इसी के आसपास की रेखाएं हैं। ये जीवन में निश्चित रूप से तरक्की ये रेखाएं इनको देगी। कोई नए काम धंधे की शुरुआत, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्लाट, कोई जगह ज़मीन, कोई दुकान या कोई व्यापार की लाइन इनको ज़रूर मिलेगी, जो जीवन में इनके लिए सकारात्मकता का संदेश लेकर अवश्य ही आएंगी। इनके हाथ में एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी है, जो जीवन में अच्छे परिणाम देता है। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा का टुकड़ा कोई हाथ में आता है, तो इस एज में फ़िलहाल इसी के दायरे में है संजीवनी रेखा के। जीवन में कितनी भी परिस्थिति गंभीर हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, व्यक्ति उस बुरी परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है और उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसका भला चाहती है। तो इस रेखा के परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। संजीवनी रेखा का नाम दिया गया है इस रेखा को। एक अच्छी पूरी रेखा कुछ इस तरह से होती है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए रहते हैं। लेकिन ये टुकड़ा भी अच्छे परिणाम देता है, जो इनके जीवन में 40 वर्ष के आसपास तक बना हुआ है। तो इनकी हर तरह से रक्षा करेगा। इसे प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं हस्तरेखा विज्ञान में। एक लाइन और बहुत अच्छी है इनके हाथों में, मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत तक रेखा, जो इस बात का संकेत है कि इन्होंने अपने हिम्मत, मेहनत और साहस के बलबूते पर कोई रोजी रोजगार शुरू किया और उसमें ये सफल भी हुए, उससे इनका नाम भी हुआ। संघर्ष बेहद कराया इस रेखा ने, लेकिन इस रेखा की बदौलत ही इनका जो भी व्यापार होगा, जॉब होगा, नौकरी होगी, उसमें इनका नाम भी हुआ और इनको काफ़ी हद तक सफलता भी मिल पाई। इनकी भाग्य रेखा की बात करते हैं, तो भाग्य का उदय इनके देर से हो रहा है। इनकी जीवन रेखा से इनकी भाग्य रेखा निकल रही है। इस तरह से जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है, तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय देर से होता है। ऐसा कह सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों में ही इन्होंने अपने रोजी रोजगार को लेकर सफलता देखी होगी। लाइन थोड़ी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन शनि पर्वत तक पहुंच रही है और मिडिल एज पार करते करते इनके आय के एक से अधिक स्रोत रहने की संभावना है। निश्चित रूप से जीवन में तरक्की करेंगे।
राहु पर्वत पर जब ये क्रॉस आता है तो ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है 40+ की एज में, और परिवर्तन के साथ ऐसा राहु पर्वत पर क्रॉस लाभ कराता है, संघर्ष कराता है। उसके बाद संघर्ष के बाद ऐसे लोगों को सफलता अवश्य मिलती है। इनके हाथ में कंप्लीट एक एम का साइन भी बन रहा है, जो बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। ये इनकी हृदय रेखा है, ये इनकी भाग्य रेखा है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। एक कंप्लीट एम का साइन इनके हाथ में बन रहा है। ऐसे लोग भाग्यशाली माने गए हैं। जब भी एम का साइन हाथ में बनता है तो ये बहुत हद तक हथेली पर बनने वाले दूसरे नकारात्मक चिन्हों या नकारात्मक रेखाओं के प्रभाव को दूर करता है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर इनके मित्र, इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिश्तेदार भी भाग्यशाली बन जाते हैं। जीवन के कई मौक़ों पर इन्होंने ऐसा महसूस किया होगा कि इनसे जुड़कर लोग भाग्यशाली बन जाते हैं। ये किसी के साथ काम करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, इनका लाभ हो या नुकसान हो, लेकिन सामने वाला तरक्की ज़रूर करता है। यह एक अनुभव वाली बात है। इन्होंने भी लाइफ में अवश्य अनुभव किया होगा। अगर ना किया हो तो करके देख लें। ये एम का साइन बहुत अच्छे परिणाम देता है जीवन में। इनके हाथ का एक और फ़ोटो है, जो फ़ोटो को देखकर इनके वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ बातें हो सकती है। तो चलते हैं उस हाथ की तरफ में। ये इनका हाथ का फ़ोटो है। वैवाहिक जीवन को लेकर बातें कर सकते हैं। जब भी इस तरह से रेखा चलती है, 2 लाइनें स्पष्ट रूप से और काफ़ी गहरी होकर चल रही है, तो बहुत अधिक संभावना बनती है ऐसे लोगों के जीवन में इनके 2 विवाह होने की या 2 गहरे रिलेशनशिप होने की। दोस्तों, इस रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। भारतीय संस्कृति में रिश्तों को मान्यता देने के लिए इसे विवाह रेखा का नाम दिया गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब भी इस तरह से रेखाएं होती है तो ज़रूरी नहीं कि 2 विवाह हो ऐसे लोगों के। भारतीय संस्कृति में, जैसा मैंने बताया, रिश्तों को मान्यता देने के लिए इसे विवाह रेखा कहते हैं, लेकिन इसे रिलेशनशिप लाइन कहते हैं, क्योंकि विवाह संबंधों के अलावा भी ऐसे लोगों के संबंध होते हैं जीवन में। यह इस तरह से लाइनें जब आती हैं तो ऐसे लोग अपने जीवन साथी के अलावा भी अपोजिट सेक्स से संबंध बनाने में कोई हिचक नहीं रखते हैं ऐसे लोग। तो ये लाइनें जो 2 चल रही हैं, तो इस बात की संभावना है कि इनके जीवन में 2 विवाह हुए हों, क्योंकि 32 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी। तो इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं निश्चित रूप से। 2 विवाह इनके हो चुके हैं या 2 रिलेशनशिप गहरी इनके लाइफ में हो चुकी है, और बावजूद इसके विपरीत सेक्स के प्रति इनका रुझान बना रहेगा जीवन भर। जब भी इस तरह से रेखाएं ये चलती है तो विपरीत सेक्स के प्रति झुकाव को बताती हैं। कभी कभी ये वैवाहिक जीवन में तनाव भी उत्पन्न करती हैं। ये रेखाएं, ये 2 रेखाएं चल रही है। चलते हैं वापस उसी हाथ की तरफ। तो दोस्तों, अच्छा हाथ है, तरक्की जीवन में करेंगे ये निश्चित रूप से। ये शनि फिंगर पर जो डॉट का निशान दिखा मुझे और कट का निशान, तो इनके जीवन में कोई रुपए पैसे को लेकर समस्या अवश्य हुई होगी। धन को लेकर बदनामी का सामना भी इन्होंने किया होगा। पितृदोष की संभावना भी दिख पड़ी मुझे, तो मैंने इन्हें सलाह दी कि पंडित को कुंडली दिखाकर समस्या का उचित समाधान कराएं और इस चिन्ह को लेकर सतर्क रहें। ये बुरे कामों से दूर रहें तो जीवन में तरक्की है अवश्य आगे ज़्यादा कर पाएंगे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, इनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ते चली जाएगी, तरक्की भी निश्चित रूप से करेंगे। बुरा समय इनके जीवन का निकल चुका, अब आगे तरक्की की ओर अग्रसर रहेंगे। अगर यह मन में धार्मिक भावनाएं रखें, बुरे कामों से दूर रहें। विष्णु तिलक है इनके हाथों में, भगवान को बहुत प्रिय हैं। बुरे कामों से बचे रहने की सख्त इनको आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।